नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने अगले नक्षत्र के बारे में, जो कि है स्वाति नक्षत्र। अभी तक हमने चित्रा नक्षत्र तक सारे नक्षत्रों के बारे में चर्चाएं की हैं और ये जाना है कि हर नक्षत्र कैसा नक्षत्र होता है, उसके अंदर क्या गुण होते हैं और जो भी व्यक्ति उन नक्षत्रों से एक प्रमुख नक्षत्र से प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर, उनके जीवन पर उस नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने ये भी जाना कि पद क्या होते हैं और पदों के रोल क्या होता है, उनका महत्वपूर्ण एक रोल है हमारे ज्योतिष में। उनकी वजह से हमारा जो नवमांश का जो चार्ट होता है, D9 चार्ट होता है, वो कैसे बनता है, हमने ये जाना और हमने ये सारी चर्चाएं अभी तक सारे वीडियो में की हैं। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि नक्षत्र क्या है, गुण क्या हैं, तत्व क्या हैं, और ये नहीं जानते कि ज्योतिष में हमने जो कैटेगराइजेशन किया है, जो हमने डिवाइड किया है डिग्रीज़ में, राशियों को डिग्रीज़ में, और डिग्रीज़ में कितने नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र में कितने पद हैं, यदि आप इससे अवगत नहीं हैं तो आप मेरे अश्विनी नक्षत्र के वीडियो को देखें और उसमें मैंने ये सारी जितनी भी बेसिक जानकारी एक व्यक्ति को चाहिए एक नक्षत्र के बारे में जानने से पहले, वो हर चीज़ उसके बारे में बताई है और बहुत ही सरल भाषा में बताई है, जिससे कि हर व्यक्ति और दर्शक हमारे उसको आसानी से समझ सकें। तो आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि स्वाति नक्षत्र कैसा नक्षत्र होता है और उसका स्वामी कौन है। इससे हम चर्चा शुरू करते हैं। यदि कोई भी दर्शक और व्यक्ति हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं और आप हमारे इसी वीडियो को इंग्लिश में भी देख पाएंगे। ये लिंक जो है एनोटेशंस में आता है हर वीडियो में। ये जो लिंक है ये एनोटेशंस में आपको मिलेगा। यदि आपका एनोटेशंस मोड ऑफ है तो उसे ऑन रखें, उसमें जो है ये लिंक नीचे आएगा और आप जो हैं इस पूरे वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि स्वाति नक्षत्र कैसा नक्षत्र होता है। तो शुरू करते हैं कि स्वाति नक्षत्र का स्वामी कौन है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी है राहु। और स्वाति नक्षत्र, जैसे कि हर नक्षत्र एक राशि में आता है, तो स्वाति नक्षत्र जो उसकी लंबाई है ये फैला हुआ है आपके 6 डिग्री 41 मिनट से लेके 20 डिग्री तुला राशि में। यानी कि ये पूरा नक्षत्र तुला राशि में आता है, अर्थात इसका इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव पड़ रहा है वो है तुला राशि का। तो ये पूरा नक्षत्र तुला राशि में है 6 डिग्री 41 मिनट से लेके 20 डिग्री की अवधि तक। और इसका जो प्रतीक है, इसका जो सिंबल है, हर नक्षत्र का एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है। तो इसका जो सिंबल है वो है एक हवा में बहती हुई एक छोटे पौधे की या छोटे पेड़ की एक डाली, एक शाखा। तो ये इसका एक प्रतीक है। तो ये जैसा ही प्रतीक होता है, जैसा ही सिंबल होता है, वैसे ही गुण नक्षत्र में आते हैं और वैसे ही गुण नक्षत्र जो लोग उससे प्रभावित हैं उनमें उत्पन्न करता है। तो जैसा कि ये प्रतीक है, सिंबल है, इसमें वायु का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये नक्षत्र वायु तत्व के जो गुण होंगे, ऐसे जिन व्यक्तियों को ये नक्षत्र प्रभावित करता है उनके अंदर वायु तत्व के गुण ज़्यादा आएंगे। जैसे कि इनके अंदर जो है व्याकुलता ज़्यादा आती है, जल्दी व्याकुल हो जाते हैं, चंचलता होती है मन में, अनुकूलनीयता होती है। अनुकूलनीयता अर्थात अडेप्टेबिलिटी, आसानी से किसी भी माहौल में एडजस्ट हो पाते हैं। और इनके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमत्ता होती है, ये बुद्धिमान होते हैं। पर हालांकि वायु का थोड़ा सा प्रभाव है, इस वजह से ये कोई भी निर्णय जल्दी नहीं ले पाते। इनके अंदर क्विक डिसीजन की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो नहीं होती। ये निर्णय लेंगे पर लंबी अवधि लेंगे एक निर्णय लेने में। हालांकि इनके जो भी व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं उनके निर्णय आमतौर पर सही होते हैं, पर ये जो भी निर्णय लेंगे
ये एक इनके अंदर, क्योंकि दूरदृष्टि की इनके अंदर एक क्षमता होती है, ये दूर तक देखने की इनके अंदर क्षमता होती है, उसके आधार पर ये अपने सारे निर्णय लेते हैं। और जो ये स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र प्रमुख तौर पर, महत्वपूर्ण तौर पर संतुलन को दर्शाता है। जीवन में संतुलन, हर चीज़ में संतुलन। तो ये व्यक्ति, जो भी व्यक्ति स्वाति नक्षत्र के हैं, व्यक्तियों से मेरा अर्थ है जिन व्यक्तियों की कुंडली में उनका चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में बैठा है, वो लोग स्वाति नक्षत्र से प्रभावित होते हैं। और चंद्र के ही आधार पर ये गुण मैं आज आपको बता रहा हूँ, कोई अन्य ग्रह ना लें। इसलिए तो ये स्वाति नक्षत्र इनके अंदर चंचलता उत्पन्न करता है और इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है संतुलन। ये अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जगह क्यों ना हो। ये घर में भी संतुलन चाहते हैं, जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर भी संतुलन चाहते हैं। जीवन में कोई स्ट्रगल, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ऐसा अगर कोई महसूस होता है तो ये काफ़ी परेशान होते हैं और चीज़ों को आसानी से संतुलित करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये व्यक्ति, जैसे कि चंचलता है इनके मन में, तो जैसा कि मैंने बताया आसानी से निर्णय नहीं ले पाएंगे। और इनके अंदर इसी वजह से क्या होता है कि टालम टोल की एक आदत आ जाती है कि ये टाल मटोल कर देते हैं कि आज का काम चलो अब कल करेंगे, कल का काम नहीं चलो अब कल परसों करेंगे। तो ऐसे करते करते इनका काम टलता रहता है और आसानी से हो नहीं पाता, पर काम होता है तो अच्छे से होता है। स्वाति नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही खुली मानसिकता के होते हैं और जीवन में निरंतर सीखने की कुछ इच्छा होती है उनके अंदर। ये बहुत ही अच्छे शिष्य होते हैं और इनके अंदर जीवन में कुछ हमेशा निरंतर सीखते रहते हैं। इनके अंदर ऐसा कभी नहीं आता कि मेरी अब उम्र जो है सीखने की ख़त्म हो गई है। ये यदि अपने वृद्धावस्था में भी होंगे तो भी सीखते रहेंगे, निरंतर प्रगतिशील रहते हैं। अपनी जो सोच है, खुली मानसिकता है, उसको बढ़ाने की उसको बढ़ाने का इनका निरंतर प्रयास रहता है। और ये व्यक्ति जो होते हैं दिखने में काफ़ी दुबले पतले होंगे और काफ़ी सभ्य होते हैं, शालीन होते हैं और विनम्र होते हैं, बहुत ही वार्तालाप में बहुत ही विनम्र होते हैं, मृदुभाषी होते हैं और कभी बोलेंगे तो मंत्रमुग्ध कर देने वाली इनकी वार्तालाप होती है, जिससे कि जो जिस व्यक्ति से भी ये बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सम्मोहित हो जाए इनसे। तो ये इनके अंदर एक काफ़ी अच्छी कला होती है। और ये व्यक्ति जो होते हैं, जैसा कि स्वाति नक्षत्र पूरा का पूरा तुला राशि में आता है और इसका जो स्वामी है वो है राहु। तो इसके अंदर राहु और शुक्र दोनों के ही समन्वित गुण पाए जाते हैं और राहु और शुक्र की वजह से ये स्वाति नक्षत्र के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि राहु और शुक्र इनके कला की वजह से, इनके टैलेंट की वजह से, इनके पोटेंशियल की वजह से इनको समाज में मान सम्मान, रिकग्निशन प्राप्त करवाते हैं और इनको काफ़ी आसानी भी होती है समाज में, सोसाइटी में अपना एक नाम क्रिएट करने में। जो भी तो स्वाति नक्षत्र के व्यक्ति हैं वो बिज़नेस ओरिएंटेड होते हैं। उनका जो मन होगा वो व्यापार की तरफ ज़्यादा होगा। आमतौर पर यही देखा गया है कि स्वाति नक्षत्र के लोग यदि व्यापार करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं यदि वो व्यापार में हैं बनिस्बत किसी नौकरी में। और व्यापार का क्षेत्र इनके लिए काफ़ी फलदायी साबित होता है, उसमें ये काफ़ी धन अर्जित करते हैं, क्योंकि स्वाति नक्षत्र व्यक्ति को धनवान बहुत ज़्यादा बनाता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति को धन अर्जित होगा। और यदि कोई अन्य ग्रह जो कि दूसरे भाव या 11वें भाव से संबंधित है और वो भी स्वाति नक्षत्र में है, तो व्यक्ति को
पक्का यही देखा जाता है कि अवश्य मिलेगा ही धन, ज़्यादा मात्रा में धन प्राप्त होगा। और सुख समृद्धि जो होती है इनके जीवन में निरंतर बनी रहती है। ऐसा नहीं होता है कि कभी भी सुख या समृद्धि में कोई कमी आए। और जो स्वाति नक्षत्र के व्यक्ति हैं, स्वाति नक्षत्र यदि हम कहें तो 3 गुण हैं, 3 चीज़ें हैं जिनको ये महत्वपूर्ण रूप से संबोधित करता है। पहली चीज़ है धर्म, धन और कामोत्तक इच्छाएं। ये 3 जो हैं, कामोत्तक इच्छाएं या ऊर्जा दोनों हम कह सकते हैं, ये 3 चीज़ें हैं जिनको ये महत्वपूर्ण रूप से ये नक्षत्र संबोधित करता है। इसलिए ये व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस नक्षत्र से प्रभावित हैं, उनके अंदर ये तीनों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। पर यदि ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह इस नक्षत्र में है। यदि यहाँ तो हम चंद्र की बात कर रहे हैं, पर कोई अन्य ग्रह है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि व्यक्ति क्या इन 3 चीज़ों में उसकी एनर्जी पॉजिटिव है या सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो ये ग्रह के हिसाब से पता चलता है। और धर्म अर्थात लॉ, फिर धन मनी, और तीसरा सेक्सुअल डिज़ायर्स। ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि ये नक्षत्र संबोधित करता है महत्वपूर्ण रूप से। और यदि ये सकारात्मक है तो व्यक्ति अपनी उन्नति में इसको आगे बढ़ाएगा, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, अपने जीवन में प्रगति करेगा। और यदि ये नकारात्मक है तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। और व्यक्ति इसीलिए इन्हीं 3 गुणों की वजह से, क्योंकि ये ख़ास तौर से 2 जो गुण हैं, धन और धर्म, उनकी वजह से जो व्यापार क्षेत्र है और जो इनकी बोलने का जो ढंग है, वार्तालाप का जो तरीका है, मृदुभाषी होते हैं, मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। तो ये सारे जो गुण हैं, ये इनको बहुत ही मददगार साबित होते हैं, इनके लिए सहायता करते हैं इनको व्यापार में उन्नति करने के लिए। तो ये हमेशा से इनका जो मन होता है वो भी एकनिष्ठ होता है कि मुझे व्यापार ही करना है, कोई ना कोई बिज़नेस करना है, और ये उसे करते भी हैं और काफ़ी उन्नति भी उसमें प्राप्त करते हैं, काफ़ी ज़्यादा धन और संपदा भी अर्जित करते हैं। तो ये हमने चर्चा की कि कौन कौन से गुण स्वाति नक्षत्र अपने जो भी व्यक्ति से प्रभावित है उनके अंदर कौन कौन से गुण उत्पन्न करता है। अब हम जानते हैं कि स्वाति नक्षत्र खुद कैसा नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र एक स्त्री नक्षत्र है और इसका जो गुण है वो तामसिक गुण है, और इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। यदि आप तत्व क्या है और गुण क्या है ये नहीं जानते हैं तो अश्विनी नक्षत्र के मेरे वीडियो को देखें, उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में समझाई हुई हैं जिससे कि हर व्यक्ति उसे समझ सके। और अब हम जानते हैं कि पद, इसके जो 4 पद हैं, हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं। तो अब क्योंकि पद के ही हिसाब से हमारा जो नवमांश होता है वो बनता है। तो यदि कोई भी ग्रह यदि आपका स्वाति नक्षत्र में है और स्वाति नक्षत्र पहले पद में है तो नवमांश में वो ग्रह धनु राशि में बैठेगा। और यदि कोई भी ग्रह स्वाति नक्षत्र में है और स्वाति नक्षत्र दूसरे पद में है तो नवमांश में वो ग्रह मकर राशि में बैठेगा। और यदि वो उसी हिसाब से तीसरे यदि पद में बैठता है स्वाति नक्षत्र, तो नवमांश में वो ग्रह अर्थात D9 चार्ट में वो ग्रह एक्वेरियस साइन अर्थात कुंभ राशि में बैठेगा। और यदि वो चौथे पद में है तो नवमांश में जो उसकी राशि होगी ग्रह की वो होगी मीन राशि अर्थात पाइसिस साइन। तो ये हैं उसके 4 पद जिनके हिसाब से एक नवमांश में ग्रह कौन सी राशि में बैठेगा ये निर्धारित होता है। तो आज हमने जाना कि स्वाति नक्षत्र कैसा नक्षत्र है और उसके क्या गुण हैं, और जो व्यक्ति उससे प्रभावित होते हैं उनके अंदर वो कैसे गुण उत्पन्न करता है और उनके जीवन में
उनके जीवन में वो क्या करते हैं और उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसके बारे में हमने जाना। हमने ये भी जाना कि गुण क्या है, तत्व क्या है इसका, और 4 पदों के बारे में बात की। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको अपने बारे में जानना है या ज्योतिष के संदर्भ में कुछ भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मेल आईडी पर आप मुझे मेल करें। और यदि ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, दूसरे नक्षत्र के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।